देखिए तो भाइयों और बहनों, देखिए आज हम लोग सेमेस्टर 1 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोल के एक सब्जेक्ट है हम लोग का, बीएसटीडी का बड़ा भाई है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम है, प्यार से इसको हम लोग पॉम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पॉम। तो जब भी हम पॉम लिखेंगे आप समझ जाइएगा इसी का क्लास है। प्यार से इसको क्या बोलते हैं बाबू? पॉम। प्यार से क्या बोलते हैं बोलिए? पॉम। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी है, इकोनॉमिक्स थ्योरी है, बिजनेस लॉ थ्योरी है, स्टैट्स में सम्स है और अकाउंट्स में सम्स है। धीरे धीरे सब सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर रूटीन फिक्स कर लेंगे। हो गया बात समझे? और देखिए फिर आपका रूटीन फिक्स कर लेंगे, लेकिन फिर कॉलेज खुलेगा, फिर रूटीन चेंज करना होगा। क्या कॉलेज खुलेगा, किसी का एडमिशन मॉर्निंग में होगा, किसी का डे में होगा, तो किसी का इवनिंग में होगा। तो ये मैंने हम लोग ऐसे क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब कॉलेज आपका खुलेगा, क्योंकि एग्जाम आपका दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में सेम 1 में होगा, बात समझे? तो आपका जो एडमिशन होगा डिपेंडिंग ऑन एडमिशन, आप जिस बैच में जाना हो चल जाइएगा, बात समझे ना, बैच के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं बाबू, रेडी? तो देखिए बाबू, सेमेस्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेमेस्टर 1 क्या बाबू? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में 5 तो यूनिट है। कितना यूनिट है बाबू? 5। और 5 यूनिट तो 5 तो, लेकिन चैप्टर बहुत ज़्यादा है। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, फिर एक तो यूनिट है आपका प्लानिंग, फिर एक तो यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग। तो तीन यूनिट हो गया। उसके बाद 2 यूनिट है, लेकिन 2 यूनिट के अंदर में 6 चैप्टर है। मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग एक यूनिट के अंदर में, लीडरशिप, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग एक यूनिट के अंदर में। तो इसमें क्या है ना, बहुत सारा चीज़ आप पहले 12 में भी पढ़े थे, तो आपको बहुत ज़्यादा नया नहीं लगेगा। ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा नया नहीं लगेगा। बस वहाँ पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते थे, यहाँ पे जो पढ़ेंगे एमसीक्यू के लिए पढ़ेंगे। पूरा 80 मार्क्स का एमसीक्यू है। तो ये सब्जेक्ट आपका ऑल इन ऑल बहुत ईजी होने वाला है इस सेमेस्टर में, बात समझे? बिकॉज यू नो अबाउट दिस। आप लोग बहुत जन का बीएसटीडी था, जिनका बीएसटीडी नहीं था उनके लिए तो और ईजी है, उनके लिए और इजी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे। 80 मार्क्स का आपका सिलेबस है, समझे बाबू? 80 मार्क्स पूरा क्या है बताइए? एमसीक्यू। कोई लिखने फिकने वाला सीन शॉट नहीं, बीएसटीडी में कोई लिखने वाला सिस्टम नहीं। खाली समझ लीजिएगा अच्छे से, आराम से 80 में 80 लेके आइएगा। खाली एमसीक्यू, खाली क्या बाबू? एमसीक्यू। ओनली एमसीक्यू का स्ट्रगल करना है आपको, विथ नेगेटिव मार्किंग। कौन सा मार्किंग बोलिए? नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग के साथ मतलब एक क्वेश्चन गलत करिएगा 25% उसका कट जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है तो उसका 0.25 माइनस, क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो 0.5 माइनस। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा रहता है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी आपको बता दे रहे। 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन रहेगा, बस खत्म। 1 मार्क्स का 20 एमसीक्यू और 2 मार्क्स का 30 एमसीक्यू। अब आप सोचते होंगे तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू कैसा होता है, 2 मार्क्स का एमसीक्यू कैसा होता है? 1 मार्क्स का एमसीक्यू बहुत इजी होता है और 2 मार्क्स का एमसीक्यू थोड़ा इजी होता है। दोनों ही इजी होता है, हार्ड कुछ नहीं है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू बहुत इजी मतलब सर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस बार तो ऐसा हो गया एग्जाम में कि जो हम लोग एग्जाम से पहले हम लोग रिवीजन क्लास कराते, तो एक दिन पहले जो रिवीजन क्लास कराए पॉम में, वो पूरा जो क्लास लाइन बोले वही सब दिया हुआ, तो बच्चा लोग का फिर बेनिफिट हो गया। तो क्वेश्चंस इजी रहेंगे, बस थोड़ा समझ के करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। जितना एमसीक्यू में क्या होता है, जितना आप समझेंगे ना आपको उतना फ़ायदा हो। आप सोचेंगे कि हम रट के चले जाएंगे तो नहीं होगा। कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में? हर लाइन से क्वेश्चन नहीं आता। जैसे हम लोग 12 में बीएसटीडी पढ़ते थे, तो उसमें क्या फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज सब पढ़ना पड़ता था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको फीचर्स, इंपॉर्टेंस ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको बताएंगे तो आप समझेंगे कि हाँ एमसीक्यू में यही आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। टोटल कितना यूनिट है बाबू इसमें? 5। कितना यूनिट है बोलिए ना? 5 यूनिट है। हम लोग कौन सा यूनिट से स्टार्ट करेंगे? हम लोग लास्ट यूनिट से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सर क्यों सर, फर्स्ट से क्यों नहीं? क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोग में बहुत जन का 12 में पढ़ा हुआ है ना, तो अगर हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए पढ़ाई बहुत कॉमन लगेगा। जैसे हम स्टार्टिंग वाला चैप्टर से कराएंगे ना, बीएसटीडी फील होगा आपको। इसीलिए हम लोग एंड वाला चैप्टर से करा रहे हैं, जिससे आपको नया चैप्टर्स पढ़ेंगे जो 12 में नहीं था, वो चैप्टर्स पहले हम लोग करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। टूल होगा पीछे पास कर दीजिए। देखिए रेडी, तो स्टार्ट कर रहे बाबू। तो हम लोग 5th यूनिट से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 के अंदर में ना बाबू 3 चैप्टर है, 16 मार्क्स का। चैप्टर का नाम है मोटिवेशन, उसके बाद चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है बाबू? कोऑर्डिनेशन। और एक चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। क्या नाम है बताइए? कंट्रोलिंग। मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये 3 आपका अलग अलग चैप्टर है। ये तीनों मिला करके कितना मार्क्स कवर होगा बताइए? 16। जब हम लोग ये तीनों चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप समझ लीजिए कितना मार्क्स पढ़ लिए? 16। स्टार्ट करें बाबू। देखिए
और इस बार अच्छा है कि अगर आप अच्छे से समझे रहोगे तो देखो 12 में क्या होता है, फिर भी जैसे आपका इंग्लिश के लिए मार्क्स कट गया होगा, किसी किसी का प्रेजेंटेशन गलत हो गया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हर चीज़ के लिए मार्क्स मैटर करता है। अब तो ये MCQ पेपर है, अब तो ये बहाना नहीं मार सकते हम तो लिखे थे मार्क्स नहीं मिला। बात समझिए, अभी क्या होता है 12 का रिजल्ट में आप ये कह सकते हो कि हम लिखे थे वो मार्क्स नहीं मिला, जिसका कम मार्क्स आता है वो यही बात बोलता है, जिसका ज़्यादा आता है बोले हम जो लिखे तो वही मार्क्स मिला। तो ये अपना अपना सोच होता है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन जब आप यहाँ पे एग्जाम देंगे, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते क्योंकि पूरा MCQ है और मशीन से चेकिंग होता है, रिजल्ट पेपर मशीन से चेक होता है, OMR शीट में एग्जाम होगा। आप ब्लेम ही नहीं कर सकते किसी को कि मेरा मार्क्स काट लिया, अगर सही होंगे तो मार्क्स मिलेगा, गलत होंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मशीन चेकिंग होता है। बस समझ रहे, सिर्फ अकाउंट्स को छोड़ के सब पेपर मशीन में चेक होगा, समझे। चलिए, तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं, मोटिवेशन। कोचिंग का बुक का PDF आपको भेज दिए। आपको कोचिंग का कितना बुक का PDF भेजे, देखिए एक तो बुक का PDF भेजे स्टैट्स का, पूरा स्टैट्स का अलग बुक है। एक तो बुक का PDF भेजे थ्योरी का, जिसमें तीनों थ्योरी सब्जेक्ट हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए थ्योरी सब्जेक्ट है, 118 पेज वाला PDF होगा, देखिएगा। और एक तो PDF आपको भेजे है अकाउंट्स का, ठीक है, 3 PDF हो गया। और एक PDF भेजे हैं सिर्फ कुछ MCQ है उसमें तीनों थ्योरी सब्जेक्ट का पूरा ईयरली पेपर विद सॉल्यूशन, खाली MCQs दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको हार्ड कॉपी में भी 4 बुक मिलेगा। ये चारों बुक के लिए आपको 500 रुपीज़ देना है। जिनको हमसे लेना होगा आपको 500 देना है। अगर आपको जीरोक्स कराना है तो जीरोक्स करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई इश्यूज़ नहीं गाइस, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बस अगर आप हमसे लोगे तो आप हमको 500 रुपीज़ दोगे, आपको हम चारों बुक देंगे हार्ड कॉपी में। और जिसको मान लीजिए जिनको आप लोगों में जीरोक्स कराना है, आप जीरोक्स करा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप जीरोक्स नहीं कराएंगे तो हमको बुरा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हम हार्ड कॉपी आपको भेज दिए हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे, ठीक है बाबू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो उसी PDF में ना आप देखोगे जो थ्योरी वाला PDF होगा 118 पेज वाला, तो जिस दिन थ्योरी सब्जेक्ट का क्लास होगा 118 पेज वाला PDF लेके आना। जिन बच्चों को वो लेट से ऐड किए ना, आपका पास नहीं होगा क्योंकि हम पहले भेज दिए थे, तो हम फिर क्लास के बाद भेज देंगे, आप छाप लेना दरकार नहीं। बस समझे, 118 पेज वाला जो PDF है माय डियर स्टूडेंट, बस समझे ना, जब भी थ्योरी क्लास होगा 118 पेज वाला PDF लेके आइएगा, उसमें तीनों सब्जेक्ट है। तो भूलने वाला कोई सीन नहीं कि वो हम आज तो लॉ का क्लास था हम इकोनॉमिक्स लेके आ गए, तीनों एक साथ ही है, ऑल इन वन बुक का नाम है। उसके बाद जिस दिन एग्जाम जब चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा तो अपना MCQ कैप्सूल बुक आपको मिलेगा। कैप्सूल बुक मतलब खाली MCQs दिया हुआ है, उसको घर में बैठ के पढ़िएगा। फिर टेस्ट होगा तो फिर आपको नया MCQ मिलेगा, सैम्पल पेपर मिलेगा अलग से। तो आपको अलग से कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी एक भी चीज़ नहीं खरीदना पड़ेगा गाइस, बात समझ रहे ना, सब कुछ आपको हम लोग ही देंगे, बस खाली आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। चलिए तो मोटिवेशन, यस देखिए, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, तीनों अलग अलग चैप्टर है बाबू। मोटिवेशन अलग चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन अलग चैप्टर है, कंट्रोलिंग अलग चैप्टर है, तीनों मिला करके कितना मार्क्स, 16 मार्क्स। कितना मार्क्स, 16। आइए तो सबसे पहले मोटिवेशन वर्ड ज़रूर आप सुने होंगे पहले 12 में, लेकिन इसका ऊपर पूरा चैप्टर बन गया हम लोग का। अब यहाँ पे एक एक करके हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कोचिंग का बुक में पेज नंबर कितना बताइए PDF में बाबू, एक बार अब बता देते हैं, जिससे जो बच्चे लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना वो लोग देख लेंगे। देखिए नीचे आइए, दीजिए बुक, दीजिए, निकाल लेंगे। पेज नंबर 30 कोचिंग का बुक में ना बाबू पेज नंबर 31 निकालिएगा। जी लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, वैसे आप खुद भी खोज लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भेज देंगे, आप लोग चिंता मत करिए। इसमें पेज नंबर भी नहीं है, पेज नंबर डाल के भेजेंगे। देखिए अच्छा, जो 118 पेज का PDF है उसमें पहले समझा दे, उसमें कैसे ऑर्डर में, पहले उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बुक है, उसके बाद उसमें लॉ का बुक है, और उसके बाद उसमें इको का बुक है। समझ रहे, पहले किसका बुक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर किसका बुक है, लॉ, फिर किसका बुक है, इको। और उसमें ना पेज नंबरिंग नहीं है, तो हम लोग पेज नंबरिंग करके आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट देंगे, चिंता मत करिए, बस समझे। तो मोटिवेशन चैप्टर खोल लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पेज नंबर 31, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पेज नंबर कितना बाबू, 31, चैप्टर 5, चैप्टर का नाम है मोटिवेशन। आइए रेडी, सुनिएगा ध्यान से बाबू, बोर्ड में ध्यान दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या होता है? तो देखिए, मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना। क्या करना बाबू, इनकरेज। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को क्या करना बाबू, इनकरेज। जैसे इंसान जो होता है ना बाबू, वो छुई मुई का पेड़ के जैसा होता है। छुई मुई का पेड़ देखे हो आप लोग, क्या खूबी होता है बताइए, छुइएगा ना मुरझा जाएगा, छुइएगा तो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो इंसान जो है ना, इंसान भी ऐसे ही। अभी हम जितना भी बात आपको ज्ञान वाला बात जब भी बोलते हैं तो आप लोग सभी को पता है कि ये सही है, ये गलत है। आप लोगों में कोई इमेच्योर नहीं, सबका उम्र 18 साल पार है। 18 साल हो गया ना बाबू, कि नहीं हुआ? हो गया, विवेक का नहीं हुआ, ठीक है। तो 18 साल आप लोग सबका उम्र पार है, तो आप लोग में कोई भी बच्चा इमेच्योर नहीं, सब मेच्योर है। सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है, बट स्टिल यू नीड्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। फिर भी कभी कभी आपको मोटिवेट करना पड़ता है।
बात समझ रहे ना। तो मोटिवेशन मतलब क्या है, इनकरेज। स्कूल में ही सर जो भी बात बोलते थे या मैम जो भी बात बोलती थी वो सब तो आपको पता था क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आपको क्या चाहिए होता है, बोलिए मोटिवेशन। मोटी यस। तो मोटिवेशन मतलब क्या, इट्स अ काइंड ऑफ इंकरेजमेंट। एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा उल्टा कि द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग द एम्प्लॉय इज नोन एज मोटिवेशन। मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, क्या होगा आंसर बताइए, मोटिवेशन। मोटी। तो प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग समवन, किसी को इंकरेज करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, मोटिवेशन। एक थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं, सुनिएगा। मोटिवेशन मीन्स टू इंकरेज समवन, टू स्टिमुलेट समवन, टू इंस्पायर समवन, टू अस्पायर समवन। किसी को स्टिमुलेट करना, किसी को इंस्पायर करना, किसी को इंकरेज करना, किसी को एक्टिवेट करना। आप सिंपल भाषा में समझिए, आपका जो सोया हुआ जमीर है, जो सोया हुआ जमीर जो मर गया है जमीर आपके अंदर का, उसको जगाना है, इसी को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। आप देखिए ना, आप खुद देखिए, अभी 3 महीना से आप देखो, आप लोग आपको हम पहले भी बोले थे कि जब आप उच्च माध्यमिक पास करेंगे तो आपको हम अपना कोचिंग का नंबर से मैसेज नहीं करेंगे। मैसेज करते थे, बताइए, जैसे आप लोग कोचिंग पढ़ते थे तो कितना मैसेज, टुमारो क्लास, ये नोट्स ये वो भेज दिए। जब एग्जाम खत्म हो गया आपको 3 महीना मैसेज किए नहीं किए, अब आपको मैसेज दिए। ये क्या हो गया है, इंकरेजमेंट। क्या वो इंकरेजमेंट। ये 3 महीना आपका अंदर का जो जमीर था वो मर गया था, आपका अंदर का जो स्टूडेंट लाइफ था वो खत्म हो गया था। देखो आपने ये भी लाइफ फील करके देख लिया। आपको जब स्कूल खत्म नहीं हुआ था आपको क्या लगता था, स्कूल कब खत्म हो। अब ये जब 2-3 महीना से आप लोग बैठे थे तो आप लोगों को लग रहा था यार अजीब लाइफ हो गया। क्या है, जैसे अभी आप स्कूल 2-3 दिन से स्कूल ट्यूशन आ रहे हो तो आपका माइंड थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाता है। कोई भी काम आप करते हो, ट्यूशन ही नहीं, कहीं भी कोई काम में जब आप इंगेज रहते हो ना, माइंड एक्टिव रहता है। अब घर में बैठे रहोगे, सावधान इंडिया देख लोगे, बस फुल मोटिव। वो भी एक तो मोटिवेशन ही है, वो भी एक तो मोटिवेशन है। वो बेटा अलग टाइप का मोटिवेशन है, अभी पढ़ाएंगे आपको। वो भी एक तो मोटिवेशन ही है। कोई अगर चाय भी लेके आएगा ना आपके लिए, लगेगा बेटा चाकू मारने आ रहा है। बात समझ रहे हो ना बाबू। तो मोटिवेशन मतलब क्या, बोलिए, मोटिवेशन मीन्स टू इंकरेज, स्टिमुलेट, inspire, aspire the employees to perform the task. What you want your employees to achieve for you. आप वर्कर से जो भी चाहते हैं वर्कर आपके लिए करे। तो जब वर्कर वही काम करता है जो आप चाहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मोटिवेशन। मोटी। अच्छा, खाली मोटिवेशन चैप्टर 16 मार्क्स का है क्या, कि तीनों मिला के बाबा, तीनों मिला के आपका एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा बाबू, 16 मार्क्स। भाइयों और बहनों, मोटिवेशन, तो मोटिवेशन मीन्स व्हाट, तो मोटिवेशन मीन्स टू इंकरेज समवन। जब आप किसी को इंकरेज करते हो ना बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। यस, समझ गया पहला बात। अब मोटिवेशन का ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ है जो आपको हम पढ़ाएंगे। बुक PDF दीजिए बाबू। देखिए सबसे पहले मेरा बुक में जो लिखा हुआ हम एक बार आपके लिए रीडिंग कर देते हैं कि क्या हमने लिखा है। सब नोट्स ना खुद से ही बनाया हुआ, तो जो बोलेंगे आपको वही लिखा होगा। इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट वेयर द सुपीरियर मतलब आपका सीनियर थ्रू वेरियस मेथड ट्राइज टू इंकरेज द एम्प्लॉइज विद द पर्पज ऑफ अचीविंग द गोल। आपको ना ये लोग मोटिवेट करने मांगता है, आपको गोल को देखो, हमको जो आपसे परफॉर्म करना है आपको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। क्या करेंगे बताइए, मोटिवेट। वो आदमी मोटिवेट क्यों करता है, अपना गोल को अचीव करने के लिए। सो सिंपल सा बात है। देखिए पापा मोटिवेट करते हैं आपको, हम लोग मोटिवेट करते हैं, हर आदमी मोटिवेट करता है। क्यों, अपना गोल को अचीव करने के लिए। तो मोटिवेशन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया बाबू, मोटिवेशन का सिंपल मीनिंग हो गया किसी को इंकरेज करना। ये देखो हम वो चैप्टर से पढ़ाई आपका स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट, जो एकदम नया है, जो आपने पहले नहीं सुना होगा। मोटिवेशन वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, बट इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जैसे थ्योरी X है, थ्योरी Y है, फिर आपका यहाँ पर हर्ट्ज़बर्ग डबल फैक्टर थ्योरी है। ये सब आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इसीलिए हम लोग वो चैप्टर से इसको स्टार्ट किए हैं जो पूरा नया हो। क्योंकि अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते तो वही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वही 14 प्रिंसिपल्स, तो आपको थोड़ा नया नहीं लगता। वो सब भी पढ़ेंगे, लोग नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन पहले नया चैप्टर से स्टार्ट करें। तो भाइयों और बहनों जल्दी बताइए, अच्छा मोटिवेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोचिंग का बुक में ये बात लिखा हुआ नहीं है, तो जब आपको बुक मिलेगा ना ये वाला पार्ट को आप क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी नहीं भी करेंगे इतना MCQ तो याद रहेगा। क्या क्या मोटिवेशन का फीचर्स क्या क्या, देखिए। पहला, मोटिवेशन क्या होता है, तो मोटिवेशन के बारे में बोला गया है कि इट इज़ द साइकोलॉजिकल फिनोमेना। कैसा फिनोमेना बाबू, साइकोलॉजिकल माने की हो, साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है बाबू, इट इज़ रिलेटेड टू द माइंड ऑफ द पर्सन हु इज़ मोटिवेटेड, हु इज़ नॉट, वेरी डिफिकल्ट टू से। कौन मोटिवेट हुआ, कौन मोटिवेट नहीं हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है। कौन मोटिवेट हुआ, कौन मोटिवेट नहीं हुआ, ये कहना क्या बाबू बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए बात से क्या होता है,
क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फेनोमेन है। साइकोलॉजिकल मतलब आपका मन से जुड़ा हुआ है। हम आपसे एक सवाल पूछता बताना, आप लोग इतने यंग स्टूडेंट हो, सबसे यंग स्टूडेंट अभी कोलकाता में आप लोग ही हो, तो बताइए, आप लोग सेम सवाल पूछते हैं कि बताइए किसी का मन को आप पढ़ सकते हैं क्या? कैन यू रीड द माइंड ऑफ पर्सन? नो। सो इफ यू कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ अ पर्सन, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज मोटिवेटेड और नॉट? जब आप किसी का मन को नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सामने वाला इंसान मोटिवेटेड हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, मन को कोई नहीं पढ़ सकता, ना आप पढ़ सकते हो ना हम पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकता कौन? फूल निबाज लोग, 8-9 का बच्चा लोग, वो लोग बेटा यही बचपना में, बाबू हम तुम्हारा मन में क्या है सब जानते हैं, बाबू तुम्हारा मन में क्या है, वो तब बाबू तुमको छोड़ के क्या चला गया बताओ? अगर बाबू का मन का बात जानते तो बाबू तुमसे ब्रेकअप क्या कर लिया? बात ये है कि हम लोग क्या निब्बा लोग कर सकता है, हम लोग आप लोग नहीं। पढ़ा लिखा आदमी ऐसा बच्चा वाला बात नहीं करते कि हम आपका मन का सब बात जानते, तुम्हारा मन में क्या चल रहा है ये हम सब जानते हैं, सब बेकार बात है। साइकोलॉजिकल फेनोमेना, अ पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग। जैसे आप लोगों कोई बच्चा चुपचाप बैठा हुआ, इसका मतलब वो सैड है क्या? जरूरी है, उसको ऐसे ही रहता है भाई, ऐसे ही रहता है, वो ऐसे ही रहता है, उसका फेस स्टाइल ऐसे ही है, बात समझ है। कोई आदमी खूब हंस रहा है, इसका मतलब क्या बहुत खुश है? जरूरी नहीं, अंदर अंदर उसका दिल में तकलीफ होगा। कोई जानता है क्या? बेटा बहुत गम में होगा। यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ सकते कि सामने वाला इंसान का मन में क्या चल रहा है। किसी का मन को आप नहीं पढ़ सकते, बात समझे? वो तो बात समझ रहे। प्रॉब्लम हम लोग का क्या है कि हम लोग मुस्कुराहट को मोहब्बत समझ लेते हैं, तो आपका गलती है। कोई आपको देख के हंस रहा है, आप उससे लेके बैठा देगा हमको पसंद करे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वो कुछ और सोच के हंस रहा हो, भूल से आपका ऊपर नजर चल जा रहा है, तो ये नजरिया का बात होता है, आप समझिए। तो यहाँ पर साइकोलॉजी का बात है माय डियर स्टूडेंट। साइकोलॉजी मतलब मोटिवेशन भी एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। हु इज मोटिवेटेड, हु इज नॉट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। कौन मोटिवेट हुआ, कौन मोटिवेट नहीं हुआ, आप नहीं समझ सकते, याद रखिएगा, आप नहीं समझ सकते। दर्द कौन मोटिवेट हुआ, कौन मोटिवेट नहीं हुआ, ये आप नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। आप सबसे अच्छा चीज़ देखोगे, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, एक तो और वर्ड लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे बात। बोला गया मोटिवेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एमसीक्यू में आया था कि मोटिवेशन इज द विच प्रोसेस, तो कौन सा प्रोसेस बताइए? कॉम्प्लेक्स। किसी को मोटिवेट करना बहुत कठिन है। आप लोग, हम लोग क्या है, कोई संदीप मोहिश्री का वीडियो देखे या कोई भी बड़ा स्पीकर जो मोटिवेशनल गुरु है उसका हम लोग वीडियो देख के आदमी 5-10 मिनट के लिए फुल मोटिवेट हो जाते हैं, एकदम रोंगटा खड़ा है, तब मोटिवेट है। अब बाहर निकल के धूमधाम मार देंगे एकदम जिसको। सबसे भी जब 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त को जब हम बॉर्डर मूवी देखते हैं या कोई भी देशभक्ति वाला मूवी देखा, बोला नहीं आप तो पगला कर देंगे मार के, जो मिलेगा बेटा रास्ता में मार देंगे। बाहर निकला मोबाइल में से, क्या हो बाबू रिप्लाई नहीं कर रहे हो, बस सब मोटिवेशन खत्म। सवाल यही है दोस्तों, दुनिया का सबसे कठिन काम यही है, किसी को मोटिवेट करना। आपको क्या लगता है, आप बताए विश्वास नहीं करेंगे, आप आदमी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये खर्चा करके बड़ा जो मोटिवेशनल गुरु होते हैं ना, उन लोग का स्पीच सुनने के लिए आता है। ये आशा से आता है कि मोटिवेट हो जाएंगे। जब वो लोग बोलता है ना तो आप सच में मोटिवेट होंगे, वो तो हम भी आपको मोटिवेट कर देंगे। अभी जब आप आधा घंटा 1 घंटा क्लास में बैठिएगा तो आप फुल मोटिवेट हो जाएगा। सवाल ये है कि आप कितना देर तक इसको मेंटेन करके रखिएगा। बाहर जैसे निकलेगा सब मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बाबू बाहर में बाइक लेके खड़ा है तो पूरा मोटिवेशन तो, आधा मोटिवेशन तो ऐसे ही डाउन हो जाएगा। तो जब पढ़ने ही बैठते थे, आप देखिए जब मम्मी कितना डांटती थी, टोकती थी, पढ़ते नहीं हो, तो पढ़ने के लिए बैठ भी जाते थे, फिर भी तो मोटिवेशन डाउन हो जाता था। सवाल ये नहीं है किसी को सबसे मुश्किल काम क्या होता है बताइए, किसी को मोटिवेट करना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ है और साइकोलॉजिकल है इसीलिए ये क्या बाबू कॉम्प्लेक्स। अगर ये साइकोलॉजिकल नहीं होता, अगर फिजिकल चीज़ होता तो ईजिली मोटिवेट हो जाता। ये बहुत हार्ड है, क्यों बोलिए तो बहु, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। तो एमसीक्यू में आएगा ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। यूनिवर्सिटी का कैलकाटा बहुत नटखट है, नॉट वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, कौन सा नहीं है, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा है। बोलिए हाँ कि नहीं। तो बताइए मोटिवेशन कैसा प्रोसेस है, फिजिकल की साइकोलॉजिकल, फिजिकल की साइकोलॉजिकल, फिजिकल की साइकोलॉजिकल। अभी आपको 2 साल तक ऐसे ही पढ़ाई करना, चिल्ला के पढ़ाई करना, क्योंकि एमसीक्यू है। सेम 1 में पूरा एमसीक्यू, सेम 2 में भी पूरा एमसीक्यू, एक ही पेपर नॉन एमसीक्यू है। यहाँ पर अकाउंट्स, वहाँ पे कॉस्टिंग, बाकी पूरा पेपर एमसीक्यू। सेम 3 में भी मैथ्स है, वो भी एमसीक्यू है पूरा। बस में सब चिल्ला के ही पढ़ाई करना है हम लोग अब, क्योंकि हम लोग जिनका अब एकदम कोई लिखने फिरने वाला कोई छाप नहीं। इंग्लिश खराब तो और ख़राब हो जाएगा, बात समझे, क्योंकि जब लिखते, बात समझिए, जब लिखते रहते थे तो थोड़ा आदमी फ्लो में रहता है। अभी तो लिखना फिरना छोड़ देंगे आप, अब देखना कुछ नहीं लिखना है, कोई खाली आना है सुनना है चले आना है सुनना चले। एमसीक्यू पेपर दो, और एग्ज़ाम से पहले आपको ओएमआर शीट में सर्कल करना सिखा देंगे। ओएमआर शीट देंगे, मेरे पास है तो आपको देंगे, उसमें आपको सर्कल करना सिखा देंगे, बस हो गया। जाके एग्जाम में बैठ जाइएगा, खाली सर्कल करिएगा, बैठ के क्या करिएगा, सर्कल, बस समझ रहे ना। खाली अकाउंट्स में ही सम्स करना, तो अकाउंट्स तो थ्योरी सब्जेक्ट नहीं ना है, अकाउंट्स तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो उसमें तो जैसे सम्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से लैंग्वेज अच्छा नहीं होता है। थ्योरी सब्जेक्ट जितना पढ़िएगा ना लिखिएगा उतना लैंग्वेज अच्छा होगा।
तो खैर जो भी है सिलेबस उसको फेस करना है, बहुत ईजी सिलेबस है। जल्दी बताइए पहला पॉइंट, मोटिवेशन इज फिजिकल या साइकोलॉजिकल? मोटिवेशन इज द सिंपल प्रोसेस या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? बहुत बढ़िया बाबू। और मोटिवेशन जो है ना, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, याद रखिएगा। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा होता है बाबू, नेगेटिव हो सकता है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी क्या बाबू, नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब किसी को पाने का चाहत। इंसान 90% काम जो अपने जीवन में करता है ना, आदमी अपना लाइफ में तभी मोटिवेटेड होता है जब दो कारण होता हो, या तो किसी चीज़ को पाने का तमन्ना या किसी चीज़ को खोने का डर। ये दो चीज़ आपसे सब काम करवा देता है। आप दुनिया में देखोगे जो भी काम आप करते हो, जो भी काम के लिए आपके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, उसमें दो ही कारण होगा। आप खोज के देखिएगा, ठंडा दिमाग से सोचिएगा, आप बोलेंगे हाँ यही दो कारण। पहला, किसी चीज़ को पाने का चाहत। दूसरा, किसी चीज़ को खोने का डर। पाने का चाहत इज़ द कैसा मोटिवेशन, पॉजिटिव। खोने का डर इज़ द कैसा मोटिवेशन, नेगेटिव। आप जो पढ़ाई कर रहे थे उच्च माध्यमिक में, क्यों कर रहे थे? तो दो कारण था। कुछ बच्चे ये सोच के कर रहे थे कि भाई पास होना है, कॉलेज में जाएंगे, फुल मौज होगा एकदम, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में बैठेंगे, कॉलेज में बोलिए आप कौन से क्लास कर रहा है, कौन से क्लास में आप? सेम वन। हाँ जी अंदर आ जी, चप्पल पहन का जी बाबू। ऑनलाइन क्लास कराते हैं, इसलिए फ़ोन बंद कर दी। देखिए चलिए उधर चलिए बाबू। टूल होगा एक्स्ट्रा, पास कर दीजिए। जो लोग बैग रखे हो दे दो बाबू टूल। हाँ चलिए, तो क्या बता रहे थे बाबू, बताइए। नहीं, मोटिवेशन तो हमको ही पता है। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ तो जो बता रहे थे आपको, देखिए पास ओके फाइन, थैंक यू, याद आ गया। तो आप जब कोई भी चीज़ करते हो ना अपने लाइफ में, आपका दो का बात नहीं बाबू प्लीज़, आप जो भी काम करते हो दो कारण होता है। एक, किसी चीज़ को पाने का चाहत, दूसरा किसी को खोने का डर। आप जब उच्च माध्यमिक में पढ़ रहे थे तो क्यों पढ़ रहे थे? एक एक्साइटमेंट। कुछ बच्चे इस एक्साइटमेंट से पढ़ रहे थे कि हम पास होंगे, कॉलेज में एडमिशन होगा, कॉलेज में जाएंगे, फुल मौज होगा लाइफ में। क्या होगा? मौज। अभी भी आप लोग बहुत सारे बच्चे सोच रहे कॉलेज में क्या होगा, माय गॉड। तो आपके मन में ऐसा लगता होगा कि कॉलेज में क्या क्या होगा। आप एकदम फुल तैयारी में है कि कॉलेज, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं कि कॉलेज में जाएंगे, आराम से क्या होगा, एक लड़का गिटार बजा रहा होगा, 4-5 तो लड़की उसको घेर के खड़ा रही होगी, बात समझे, फिर गाना बज रहा होगा, एक तो हंसी वादियाँ, खुला आसमां, एकदम भरपूर माहौल बनेगा, एकदम फुल मौज होगा कॉलेज में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस, लिख लीजिए आप मेरा बात को, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा टीवी में होता है, सीरियल में होता है। हम लोग का कॉलेज लाइफ, कोलकाता में कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। कोलकाता में जितने कॉलेजेस है, आप बात समझे ना, आप लोग का दुआ से कोलकाता में जितने कॉलेज है, हर कॉलेज का स्टूडेंट हमारे पास, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है इसका स्टूडेंट नहीं, ऑल ओवर कोलकाता में, बात समझे ना। क्योंकि अब हम ऑनलाइन क्लास भी कराते हैं, तो 2000-2500 स्टूडेंट हम लोग का। तो आप देखेंगे जब इसमें जाएंगे कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में जाएंगे, देखेंगे वही माहौल। थोड़ा अगर आपको थोड़ा जीवन को जीना है, रंगीन दुनिया में जाना है, तो भवानीपुर कॉलेज में आप जा सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा माहौल अलग तरह का वातावरण है। वो भी आपको 2 दिन 4 दिन जाइएगा ना, आपको अच्छा लगेगा। फिर कोई भी चीज़ रेगुलर करने लगेगा, आपको लगेगा यार अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैरियर में फोकस करेंगे ना, ये सब चीज़ करते रहेंगे, तो कोई भी चीज़ माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं लगता है। तो आपका एक्सपेक्टेशन ये है, इस कारण से आप पढ़ाई किए और आज देखिए इस मुकाम पे पहुंच गए कि आज आप लोग फर्स्ट ईयर में बैठे इस जगह पे। तो माय डियर स्टूडेंट, वेरी फ्यू पीपल, बहुत बच्चा लोग फेल हो गया इस बार उच्च माध्यमिक में 1 लाख स्टूडेंट लगभग फेल हो गए हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स से मिला करके। साइंस में तो और ज़्यादा बच्चा लोग फेल हुआ है, बात समझे ना। तो आप लोग का भी बहुत सारा दोस्त जो लोग बाई डिफ़ॉल्ट साइंस ने लिया होगा, आप देखे होंगे आज पछता रहा है। आपका मार्क्स देखिए, आपका मार्क्स और लोगों का मार्क्स देखिए, कितना डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये हो ही जाता है पॉजिटिव और क्या बाबू, नेगेटिव। और नेगेटिव क्या बोलिए तो ये डर कि फेल हो जाएंगे, इस कारण से आप पढ़ाई किए। तो कोई भी आदमी जब अपना कोई भी काम करता है ना, तो 2 कारण से करता है, एक पॉजिटिव और एक क्या बाबू, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब किसी चीज़ को पाने का चाहत, और नेगेटिव मतलब किसी चीज़ को खोने का डर। पॉजिटिव मतलब किसी चीज़ को पाने का चाहत, नेगेटिव मतलब किसी चीज़ को खोने का डर, बस समझे। तो पॉजिटिव मोटिवेशन और क्या बाबू, नेगेटिव मोटिवेशन। अगला शब्द है माय डियर स्टूडेंट, अगला शब्द है कंटिन्यूअस। देखिए हम लोग का खराबी क्या बोली, तो हम लोग ना मोटिवेशन कभी कभी करते हैं, यही प्रॉब्लम है। मोटिवेशन अगर रेगुलरली लीजिएगा ना तो मोटिवेटेड फील होगा। कभी मम्मी पापा लोग कभी गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? साल में 1 दिन बैठा के खूब धूमधाम दे दी। तो 1 दिन बैठा के धूमधाम दिया तो मोटिवेशन नहीं ना आएगा। रोज़ मारिए बेटा को, रोज़ मारिए, तब ना मोटिवेशन फील होगा। तो मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। आप खुद सोचो, हम लोग का गार्जियन लोग क्या है, 1 साल में एक बार 1 दिन 2 दिन कभी उनको लाए कि नहीं आज बेटा बच्चा को मोटिवेशन देना होगा, बट आगे मार ज्ञान पे ज्ञान, मार ज्ञान पे ज्ञान, मार ज्ञान पे ज्ञान, पूरा बाल्टी भर भर के ज्ञान दिए। तो एक टाइम में तो ऐसे नहीं होगा। मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा रोज़ होना चाहिए,
बात है, मोटिवेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, सो इट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड वन टाइम, इट शुड बी परफॉर्म्ड रेगुलरली। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान अपने जीवन में मोटिवेटेड रहे तो आपको रेगुलरली करना होगा। कभी कभी तो कोई भी मोटिवेट हो जाता है, वो छोड़िए ना, कभी कभी तो कोई भी मोटिवेट हो जाता है, कभी कभी तो पॉलिटिकल पार्टी वाला लोग भी मोटिवेट कर देता है आदमी को। तो क्या हुआ, साल में एक बार रैली हुआ, आदमी क्या मोटिवेट हो गया, उसके लिए उसको बाहर निकल कर नहीं अब तो बेटा हम लीडर ही बनेंगे, तो वो तो हो ही जाता है, वो छोड़िए। 15 अगस्त को भी तुम लोग कितना मोटिवेटेड रहते हैं, 26 जनवरी को भी कितना मोटिवेटेड रहते हैं। तो कभी कभी साल में 1-2 बार तुम लोग बाय डिफॉल्ट मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन मोटिवेशन इज अ कैसा प्रोसेस, कंटिन्यू। सो इफ़ यू वांट टू मोटिवेट समवन यू शुड डू दिस टास्क रेगुलरली। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करिएगा, रेगुलरली। कैसे करिएगा बाबू, कैसे करिएगा बोलिए, यस, रेगुलरली मोटिवेट करिएगा। उसके बाद मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करने के लिए ना बाबू, सबसे पहले आपको उसका नीड समझना होगा। नीड क्या समझना होगा, नीड, इंसान का चाहत क्या है वो सोचिए। देखिए 2 वर्ड होता है कॉमर्स में, एक होता है नीड, एक होता है वांट। एक क्या होता है बाबू, नीड, एक क्या होता है वांट। आपको ये देखना होगा कि उसका क्या नीड है और क्या वांट है, फिर आप सोचोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नीड का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बोलते ना आई नीड यू, आई नीड यू। और एक होता है आई वॉन्ट यू, वॉन्ट यू मतलब चाहिए। अब दोनों में फ़र्क क्या है, चाहिए ही चाहिए और बस चाहिए, दोनों में फ़र्क होता है। जैसे आप ट्यूशन से घर गए, अब जाके मम्मी को बोले आई नीड वाटर, ऐसे थोड़ा तो और इंग्लिश चेंज करें, अब आई नीड ड्रिंक, आई नीड ड्रिंक, ड्रिंक बोलते तो मम्मी मारने लगे, पूरा बातें नहीं सुनेंगे। आई नीड ड्रिंक बट आई वॉन्ट कोल्ड ड्रिंक। अब दोनों में फ़र्क कर दिया, आई नीड ड्रिंक मतलब आपको पीना है, आपको क्या करना है, पीना है। बट अगर आपको क्या मिल जाएगा, ठंडा मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। आई नीड ड्रिंक बट आई वॉन्ट कोल्ड ड्रिंक। नीड और वॉन्ट में क्या फ़र्क हो गया बताइए। नीड मतलब चाहिए ही चाहिए, कुछ तो पीना है आपको बस, उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। आप समझ रहे क्या बोले, आई नीड फूड बट आई वॉन्ट बिरयानी। इसका मतलब क्या हो गया, खाना चाहिए, कुछ रोटी तरकारी भी मिलेगा चलेगा, लेकिन अगर बिरयानी दे दिया तो मज़ा आ जाएगा। वांट मतलब चाहिए, बस मिल गया तो अच्छा बात है, नहीं मिला तो भी चलेगा। तो वांट्स आर द वांट्स आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सर्वाइवल। इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए जो चाहिए एक्स्ट्रा उसको बोलते हैं वांट। जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं तो क्लास करने के लिए कुछ भी हवा लगना चाहिए, ये क्या है, नीड। अच्छा, अगर उसमें एसी लगा दिए तो ये क्या हो गया, वांट। बात समझिए। पंखा भी रहता तो क्लास हम लोग कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं, पंखा में भी बहुत बार क्लास किए हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं, कभी खराब हो जाता है ऐसे तो पंखा क्या हो गया, नीड, एसी क्या हो गया बाबू, वांट। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वर्कर को चाहिए क्या। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो पहले उसके पास जाइए, आप उसकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों में, बैठ के उसको फील करिए और समझिए कि बेटा को उसको चाहिए क्या, इसका जीवन में क्या ज़रूरत है, उसका नीड क्या है। आज जो नीड है वही चीज़ को हिट करिए, देखिए ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएगा। किसी को भी मोटिवेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, गो एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दैट पर्सन। कंपनी में जाइए, वर्कर के सामने बैठिए, वर्कर का नीड समझिए, वर्कर ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएगा, अपने आप मोटिवेट हो जाएगा और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, बस उसका नीड को हिट करिए। देखिए देयर आर फ्यू पीपल जो हु आर ग्रीडी अबाउट मनी। कुछ लोग पैसा के लिए ग्रीडी होते हैं, कुछ लोग पैसा का भूखा नहीं होता। हर इंसान पैसा का भूखा नहीं होता, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। नॉट एवरीबडी इज़ ग्रीडी अबाउट द मनी। पैसा चाहिए, पैसा ही चाहिए, दोनों में फ़र्क होता है। पैसा चाहिए मतलब पैसा नहीं मिले तो हम पगला हो जाएंगे, और पैसा चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए, यही हो गया। और पैसा चाहिए मतलब पैसा हर इंसान का ज़िंदगी का नीड है, बट पैसा ही चाहिए मतलब क्या, पैसा देख के आप कुछ भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं पैसा चाहिए ही चाहिए। और पैसा चाहिए मतलब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात। तो हर इंसान पैसा का लालची नहीं होता। कुछ वर्कर पैसा से मोटिवेट हो जाएगा, कुछ वर्कर पैसा से मोटिवेट नहीं होगा। तो आपको पहले जाकर के ये समझना होगा कि वर्कर को चाहिए क्या, वर्कर किस चीज़ से मोटिवेट होगा, वर्कर का ज़िंदगी में क्या तमन्ना है, ये आपको समझना होगा। तो इसको बोलते हैं नीड और क्या बाबू, वांट। अच्छा देखिए, तो आदमी ना यहाँ पे जल्दी बताइए कुछ कॉमन पॉइंट्स है। जैसे मोटिवेशन फिजिकल की साइकोलॉजिकल, मोटिवेशन सिंपल या कॉम्प्लेक्स, मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ होते हैं। MCQ पूछ रहे हैं आपसे हम, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या दोनों हो सकता है। बात पॉजिटिव मतलब किसी को पाने का चाहत, नेगेटिव मतलब किसी को खोने का डर। और मोटिवेशन कभी कभी होता है ना, हमेशा होना चाहिए। और मोटिवेशन जो है वो किसी को भी करने के लिए आपको उसका क्या समझना होगा, नीड और वांट। अब देखिए जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहीं से अगला टॉपिक शुरू होगा। ये एक टॉपिक हो गया। किसी को मोटिवेट करने के लिए तब से आपको चिल्ला के क्या पढ़ा रहे कि उसका नीड समझना होगा। और नीड का स्टडी जिन्होंने किया था, उस हैंडसम आदमी का नाम था अब्राहम मास्लो। क्या नाम था बताइए, अब्राहम
यस, अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दिया था मैनेजमेंट में। पूछेगा आपसे, हु हैज गिवन नीड हायरार्की थ्योरी? नीड हायरार्की थ्योरी कौन दिया था? अब्राहम मास्लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी शायद आया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। नीड हायरार्की थ्योरी कौन दिया था? अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दिया था। इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इंसान के जीवन में 5 तरह का नीड होता है बाबू। कितना तरह का? 5। और वो नीड जो उसका इंसान का जो 5 तरह का चाहत है ना, वो पिरामिड डायग्राम की तरह है। पिरामिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू? पिरामिड। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? बेसिक नीड्स। रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा, शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा, शिक्षा। ये कौन सा नीड है बताइए? बेसिक नीड्स। कौन सा नीड्स बाबू? बेसिक नीड। रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा आपको अपना जीवन में मिल गया। अब आपको क्या चाहिए होगा? अब आपको चाहिए होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप चाहोगे कि मेरा लाइफ सिक्योर रहे, आप चाहोगे कि मेरा कमाई एक ही जैसा हमेशा रहे, आप चाहोगे जीवन में कोई खतरा ना हो, तो आदमी सेफ्टी और सिक्योरिटी ये भी आपको मिल जाएगा। फिर आपके जीवन में तमन्ना होगा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में होता है आपको प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो प्यार, लव, अफेक्शन, ये सब फ्रेंडशिप, ये करने का तमन्ना आपके जीवन में जागेगा कि हमको दोस्ती करना है, हमको प्यार करना है, लोग हमको माने, लोग हमको सम्मान दे, लोग हमको रिस्पेक्ट दे, प्यार मोहब्बत करने लोगोगे आप इस स्टेज में आकर। उसके बाद क्या होगा? सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम में उन्होंने क्या कहा था? बोला इंसान के अंदर, इसको ईगो नीड्स भी बोलते हैं। ईगो नीड्स मतलब इस पॉइंट पे आके जो वर्कर है वो थोड़ा सा उसके अंदर एटीट्यूड डेवलप होगा। वो चाहेगा कि आदमी हमको इज्जत दे। क्या दे? इज्जत दे। उसके अंदर ईगो आ जाएगा। ईगो समझते हो ना? ईगो भी एक स्वाभाविक घटना है जो आएगा ही इंसान के अंदर। उसके अंदर ईगो आ जाएगा। वो ही विल वांट कि पीपल शुड अप्रिशिएट हिम ऑल द टाइम। वो चाहेगा कि लोग उसको हमेशा इज्जत दे, लोग हमेशा उसका तारीफ करें, लोग हमेशा बोलते रहे कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। ये आदत हो जाता है इंसान का। ये कौन सा स्टेज में बताइए? सेल्फ स्टीम। कौन सा स्टीम बताइए? सेल्फ स्टीम। और लास्ट स्टेज होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं बुक में सब लिखा ही हुआ है इसलिए मैं इतना अच्छा से लिख नहीं रहे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है ये आपके ज़िंदगी का वो मुकाम होता है जहाँ पर आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। वेर यू कैन कन्वर्ट ऑल योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अभी एमसीक्यू में कैसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, अब इसको और बताएंगे आपको डिटेल में। एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हु हैज़ गिवन नीड हायरार्की थ्योरी? नीड थ्योरी कौन दिया था? अब्राहम मास्लो। अच्छा बता, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीड्स? अच्छा ऑप्शन दे रहे, 4 5 6, 5 की 6, 6 5 4, 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 तो ऑप्शन रहेगा नहीं है। 5 कितना बाबू? 5। जो बोल रहे वही क्वेश्चन है गाइस, रट लीजिए इतना बढ़िया से। ये सब क्वेश्चन है एग्जाम का। हाउ मेनी नीड्स अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो? 5। कितना नीड बोलो? बोलो ना। 5 की 6, 6 की 5, 4 5 6, 6 5 4 3, कोई भी ऑप्शन रहेगा। आंसर क्या होगा बाबू? 5। आंसर कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, आपको पता है कि 5 होगा, फिर भी मान लीजिए आगे वाला दोस्त बोला नहीं हम ही तो सुने चले 4 हो गए, बस अब अनसन करके आगे। आपको अपना ऊपर विश्वास रखिए। अपना ऊपर जिस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस नहीं है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप अपना ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। तो बताइए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा, शिक्षा। ये सब इंसान के लिए आज के डेट में ना बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड्स मतलब यू नीड ऑल दीज थिंग्स। आप लोग को हर आदमी क्या चाहते हो कि सबसे पहले मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, एजुकेशन। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड इन द लाइफ एट फर्स्ट। पहले आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए ज़िंदगी में बताइए? रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा। जिस दिन आपको रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा मिल जाएगा उसके बाद आप क्या चाहोगे? कि मेरा लाइफ सेफ और सिक्योर हो। सेफ और सिक्योर मतलब कोई अटैक का डर ना हो। जैसे तालिबान में जो लोग रहते हैं उन लोग का ज़िंदगी लाइफ क्या है उतना सेफ नहीं। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन लोग का लाइफ में हमेशा डर लगा रहता है कि भाई क्या होगा, नहीं होगा, ये ना होगा, ते ना होगा। तो ये सब क्या है? हर एक आदमी चाहता है कि कोई फॉरेन अटैक्स ना हो। हर एक आदमी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे इस बॉन्डल गेट में और हम देख रहे कि कोचिंग में का बाहर हम चप्पल रख रहे, देख रहे रोज़ चप्पल ही चोरी हो जा रहा है। इसीलिए चप्पल पहन के आज हम क्लास में बैठे तो रोज़ देख रहे चप्पल चोरी हो जा रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं सेफ फील नहीं हो रहा, सिक्योर फील नहीं हो रहा अपना लाइफ में। अच्छा जैसे कोविड का केसेस हुआ था लॉकडाउन का टाइम में, वैसा केसेस ना हो। अल्लाह, ईश्वर, भगवान जिनको भी आप मानते हो, आप दुआ करिए कि अपने लिए भी सबके लिए भी कि ऐसा परिस्थिति फिर से आपको ना देखना पड़े। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट देखिए इससे खतरनाक सिचुएशन लोगों के लाइफ में क्या हो सकता है? लोगों का लाइफ पूरा अनस्टेबल हो गया था। तो हर एक इंसान चाहता है कि हम लोग लाइफ में सेफ्टी हो और सिक्योरिटी हो। अगर हम 5,000 कमा रहे तो हम हर महीना 5,000 कमाएं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आर नॉट कंसिडर्ड गुड इन मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन को अच्छा नहीं माना गया। कभी 5 कमाते कभी कमाते ही नहीं, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। 5,000 कमाएंगे हर महीना कमाएंगे, उसके हिसाब से अपना घर को मैनेज करेंगे। 20,000 कमाएंगे हर महीना कमाएंगे, उसके साथ अपना घर को मैनेज करेंगे।
तो ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आर नॉट गुड। तो हर एक आदमी चाहता है कि मेरा लाइफ क्या हो बाबू, सेफ और सिक्योर, कोई इलनेस ना हो, किसी तरह का अटैक ना हो, चोरी चमारी ना हो। हर एक इंसान को सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए होता है। सपोज आपका रोटी कपड़ा मकान भी आपको मिल गया, आपका लाइफ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, फिर आपके अंदर ना सोशल नीड जगेगा। सोशल नीड मतलब यू वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आप चाहोगे कि समाज का हम हिस्सा बने, आप समाज से जुड़ना चाहोगे, थोड़ा प्यार मोहब्बत में पड़ जाओगे, लोग आपको इज्जत देने लगेंगे, बात लोगों से दोस्ती करने लगोगे, फेसबुक से यूज़ करने लगोगे, एंजल प्रिया से बात करने लगोगे। ये सब आपके मन में ना तमन्ना जागने लगेगा, ये सब तमन्ना आपके मन में जागने लगेगा। बात नहीं कर रहा ना, आँख से लग रहा, बस समझे। सोशल नीड समझते हैं ना, तो क्या नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत ये सब करने का इच्छा आपके अंदर जागेगा। ये भी इंसान का लाइफ में होता है, बात समझिए। एक एज ऐसा आता है जब आपको प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी ये सब करने का इच्छा जागेगा आपके जीवन में। बट सेल्फ स्टीम बता रहे पूरा पूरा थ्योरी समझा रहे हैं कि चाबी सब आपका मेरा दोनों का बात करेंगे, देखिए ना अभी दोनों का बात होगा, चिंता मत करिए। ये तीनों चीज़ जब आपको मिल जाएगा तो आप थोड़ा घमंडी हो जाइएगा, थोड़ा आपके अंदर अहंकार आ जाएगा और आना स्वाभाविक। आप जैसे उस जगह पे जाएंगे, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, आपको क्या लगता था कि हेड मास्टर का कितना एटीट्यूड है, या हेड मैम या हेड मिस्ट्रेस जो भी रहते थे स्कूल में आते थे, आप लगता बाप रे कितना एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है मैम का। तो आपको ना बहुत अजीब लगता था इतना एटीट्यूड का। लेकिन आप दिल से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर हेड मास्टर का एटीट्यूड नहीं रहेगा तो स्कूल चलेगा क्या? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हेड मास्टर आके बोले बाबू खई नहीं खाओगे? ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे क्या बताइए? तो ऐसे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तभी आप उसको अच्छा बोलिएगा। आप हेड मास्टर को अच्छा तभी ना बोलिएगा जब वो आके आप बोलेगा बाबू नाश्ता किए हो, लो मेरे टिफिन में से थोड़ा पाव रोटी खा लो, तो आप बोलेगा बाप रे हेड मास्टर बहुत अच्छा है। हेड मास्टर अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो एग्जाम कैसे होगा, स्कूल कैसे चलेगा? एक स्कूल का पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है। इसीलिए आप किसी भी स्कूल में जाइए, 99% स्कूल के जो हेड सर है या हेड मैम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, या उस स्कूल का कोई एक टॉप लेवल का आदमी होगा जो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, खतरनाक स्ट्रिक्ट होगा, धूमधाम मार दे रहा है, WWE की तरह मार दे रहा है। बस हम लोग स्कूल में तो ऐसे मारता, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना WWE की तरह मारता था, घुसा मारता था, कूद के मारता था। लग रहा WWE कर बॉयज स्कूल था ना, तो लड़का लोग भी मार खा के बाहर में बोलता नहीं था। कोविड रहने से थोड़ा हर्ट हो जाता है, बात समझिए जो बात है। जो लोग कोविड स्कूल में पढ़ते थे टीचर मार देने से ईगो में लग जाता है, लड़की लोग देख रही थी सर मार दिया बाहर निकलिए, बच्चे लोग बता बाहर निकलिए वो बता रहे। लेकिन बॉयज स्कूल में तो मार खा के लतकोर हो गया लड़का लोग, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मार खा रहे फील नहीं हो रहा, कोई देख रहा कोई देख नहीं रहा, कोई दोस्त देख रहा बोला अगला दिन तेरी मार खाएगा, कोई छाप नहीं। लेकिन कोविड स्कूल में इस सब चीज़ ज़्यादा हर्ट हो जाता है। जो भी हो आपका अंदर ईगो थोड़ा आएगा, ईगो आएगा, एटीट्यूड आएगा, आप अपने आप को थोड़ा दूसरों से अलग समझने लगोगे इस स्टेज में आके। और ज़िंदगी का ये टॉप स्टेज है माय डियर स्टूडेंट, जहाँ पर यू कैन कन्वर्ट ऑल योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। लेकिन ऐसा पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते आदमी मर ही जाता है, क्योंकि ये जीवन का देखिए उन्होंने कहा था सबसे, देखो अगर आपसे एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा व्हाट इज़ द फर्स्ट नीड, व्हाट इज़ द प्राइमरी नीड, तो बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स, इसी का नाम है, याद रखिएगा लैंग्वेज। बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स और बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, इसी का नाम। और लास्ट स्टेज का नाम क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एमसीक्यू में ऐसे ही पूछता है, या फिर ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नीड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो। कोई 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई एक तो अजीब सा ऑप्शन दे देगा। अब बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा अब्राहम मास्लो के हिसाब से नीड नहीं, तो आपको पांचों तो पता रहना चाहिए। पांचों का नाम एक बार रीडिंग मार लीजिएगा बस। और फर्स्ट नीड सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। फर्स्ट नीड का नाम है बेसिक नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स या बायोलॉजिकल नीड्स, नाम सब बढ़िया से याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में एक्सट्रीम नीड्स क्या है बताइए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे टॉप में क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, वेर यू कैन कन्वर्ट ऑल योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। देश का जो सोल्जर होता है ना, देश का जो सोल्जर होता है किसी भी कंट्री का, सोल्जर का सपना क्या होता है? सोल्जर का सपना होता है कि हम अगर मरे, अगर मेरा मौत हो तो देश का सेवा करते हुए मौत हो। तो अगर कोई सोल्जर देश का सेवा करते करते अगर उसका मौत हो जाता है तो वो उसके जीवन के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो उसके जीवन का एक्सट्रीम पॉइंट है, जहाँ पर उसका जो सपना रहता है वो सपना पूरा हो जाता है कि अगर मेरा मौत हो तो देश का सेवा करते करते हो। तो उसके वो लोग का ड्रीम ऐसा रहता है। तो ये कौन सा एक्सट्रीम हो गया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन सा पॉइंट बताइए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जिस पॉइंट पर खड़ा हो कि आपको जो चाहिए वो आप खरीद सकते हैं, जो चाहिए जीवन में पा सकते हैं। ऐसा आदमी तो अंबानी ही है हम लोग देश में। जीवन का हर एक सपना को पूरा कर सकते हैं, हर एक सपना को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए तो सर हम लोग कौन सा नीड में, तो भी बता दीजिए। ये उनका डायग्राम है अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो के हिसाब से हम लोग कौन सा नीड में? देखिए हम यहाँ पे हैं, हम कहाँ बाबू? यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान हवा दवा शिक्षा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप लोग कहाँ हैं? आप लोग यहाँ पे। डायग्राम में कैमरा में आया नहीं होगा, नीचे आप लोग एकदम डायग्राम से बहुत नीचे। लेकिन आप लोग में कुछ बच्चे डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए बताइए? यहाँ। फिर बेटा जब गिरिएगा सीधे यहाँ पहुँच जाइएगा।
बात समझे ना, ये बात जो आपको बताए, देखिए इसको नीचे कर दे रहे, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग देख लेगा, बात समझे ना, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग देख लेंगे, देखिए बात समझे ना। तो आप लोग कहाँ हो, फिर से बना दे रहे आप लोग, अच्छा थोड़ा और नीचे कर दे रहे, आप लोग यहाँ हो। आप लोग सोचते होंगे हम लोग तो यहाँ पे नहीं, आप लोग तो डायग्राम में भी आए ना। आप लोग के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, मकान है, हवा है, दवा। सर कैसा बात बोल रहे, सब तो है, पिताजी का दिया हुआ है बाबू, आपका नहीं है। तो आपके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना हवा है, ना दवा है, ना मकान है, ना शिक्षा है। सर उच्च माध्यमिक पास करके बस अभी तक यहाँ तक डिग्री। तो आप यहाँ से भी देख रहे खड़ा होकर, कहाँ जाए भाई, कहाँ जाए, कहाँ जाए। तो पहले आप लोगों में कुछ बच्चे डायरेक्ट इधर पहुँचने मांग रहे, पहुँच गए हैं ऑलरेडी, पहुँच गए हैं। देखिए बाप रे, तो मार्कर ही टूट जाएगा। पहुँच गए आप यहाँ पे, यहाँ से जब गिरिएगा ना सीधे इधर, कहाँ गिरिएगा, यहाँ पे सीधे। कोई बात नहीं, वो नीचे समझ गया बच्चे लोग, नीचे गिर गए, आप समझ रहे। तो आप लोग प्लीज़ पहले किस स्टेज में जाइए, इसमें अब्राहम मैस्लो का बात को फॉलो करिए। पहले जीवन में धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज करिएगा ना कोई भी चीज़, तो बहुत अच्छा से अचीव कर पाइएगा। और डायरेक्ट कोई भी चीज़ पर, जैसे सीढ़ी कोई भी चीज़ पर कूदने का चेष्टा करिएगा, वो तो गिर जाइएगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो कितना नीड है इंसान का बताइए, 5। कितना नीड है बताइए, 5। सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, दवा, शिक्षा, ये सब बेसिक नीड्स। उसका सेफ्टी है, सिक्योरिटी। उसका सोशल नीड्स, उसका सेल्फ स्टीम नीड्स, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है बाबू। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, एक पार्ट अगला दिन करेंगे। अगला दिन मतलब कल दूसरा चैप्टर, कल अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास है गाइस, ब्लैंक कॉपी लेके आइएगा, ठीक है, कल सुबह 9 बजे।